कुएं का वादा। ये कहानी है एक गांव की, एक पुराने कुएं की और एक ऐसे वादे की जो हर जान के साथ और भी गहरा और भी खौफनाक होता चला गया। तो कहानी शुरू होती है एक अजीब से सन्नाटे से। सोचिए, एक सुबह गांव की आंख खुलती है और पता चलता है कि एक बच्चा, आरव, गायब है। बस गायब। ये तो बस उस खौफ की पहली दस्तक थी जो बहुत जल्द पूरे गांव को अपनी चपेट में लेने वाला था। तो सबसे पहले गांव वालों का सामना होता है उस कुएं के एक भयानक राज से। एक ऐसा राज जिसका रंग खून जैसा लाल था। तो हुआ ये कि उस धुंध भरी सुबह में जब सब लोग बेचैनी से आरव को ढूंढ रहे थे, तो उनकी नजर गांव के इस पुराने कुएं पे पड़ी। और जो उन्होंने देखा उससे उनके होश उड़ गए। कुएं का पानी हल्का हल्का लाल था। हवा में ना एक अजीब सी ठंडक घुल गई थी और कुएं के आसपास एक ऐसी दहशत फैल गई थी जिसे कोई बयां नहीं कर सकता। और इस डर को और भी ज्यादा गहरा कर दिया गांव के एक बुजुर्ग की बात ने। उन्होंने कांपती हुई आवाज में कहा कि आरव कहीं गया नहीं है, उसे उसे बुलाया गया है। मतलब ये कोई आम गुमशुदगी नहीं थी, ये एक बुलावा था। अब गांव का डर न धीरे धीरे एक चुनौती में बदल रहा था। लोगों ने फैसला कर लिया कि वो इस अनजाने दुश्मन का सामना करके रहेंगे। तो उसी रात कुछ हिम्मत वाले लोग, 4 आदमी, मशाले लेकर कुएं पर पहरा देने बैठ गए। माहौल में ना एक अजीब सा तनाव था। हर कोई बस उस अनहोनी का इंतजार कर रहा था जिसके बारे में सोच तो सब रहे थे, पर किसी की बोलने की हिम्मत नहीं हो रही थी। और फिर ठीक वैसा ही हुआ जैसा डर था। रात के ठीक 11:15 अचानक हवा बिल्कुल थम गई। सन्नाटा। एक पल बाद कुएं के शांत पानी में एक लहर उठी और फिर मशाल की उस कांपती हुई रोशनी में पानी की सतह पर एक चेहरा उभरा। वो आरव था। और तभी कुएं की गहराइयों से एक खोखली, दिल को दहला देने वाली आवाज आई। ये आरव की आवाज थी। वो मदद के लिए पुकार रहा था। ये आवाज सुनकर राहुल नाम का एक नौजवान वो हिम्मत करके आगे आया और उसने बिना कुछ सोचे समझे एक रस्सी कुएं में फेंक दी। पर जो हुआ वो वाकई हैरान करने वाला था। रस्सी जैसे ही पानी की सतह से टकराई, गायब हो गई। जी हां, गायब। जैसे उस कुएं ने उसे निगल लिया हो। जब कुछ समझ नहीं आया तो अगले दिन गांव के पुजारी को बुलाया गया। उन्होंने एक अनुष्ठान किया। कुएं के चारों तरफ दिए जलाए गए, शक्तिशाली मंत्रों का जाप हुआ और आखिर में एक पवित्र नारियल कुएं को भेंट चढ़ाया गया। लेकिन जैसे ही नारियल कुएं में गिरा, एक ही पल में वो स्याह काला पड़ गया। इस नाकाम कोशिश के बाद पुजारी ने कांपते हुए जो कहा, उसने सबके होश उड़ा दिए। उन्होंने कहा कि ये कुआं अब सिर्फ एक कुआं नहीं रहा, इसके अंदर कोई ऐसी शक्ति है जो प्यासी है, लेकिन पानी की नहीं, बदले की। तो अब कहानी एक ऐसे मोड़ पर आ चुकी थी जहां अतीत का एक दफन हो चुका राज आज के इस खौफ की असली वजह बनकर सामने आने वाला था। और तभी गांव की एक बूढ़ी औरत ने अपनी चुप्पी तोड़ी। उन्होंने एक ऐसा सच बताया जिसे गांव वाले सालों पहले भुला चुके थे। उन्होंने बताया कि 20 साल पहले उस कुएं में जो बच्चा गिरा था, उसकी मौत कोई हादसा नहीं थी, वो एक हत्या थी। और सबसे चौंकाने वाली बात तो ये थी कि 20 साल पहले मारे गए उस बच्चे का नाम भी आरव था। उसे कुछ लोगों ने धक्का देकर कुएं में गिरा दिया था और आज उसी की आत्मा अपना बदला लेने लौटी थी। और उसका निशाना कौन था? आज का आरव। उस रात तो कुएं का आतंक और भी बढ़ गया। पानी में एक खतरनाक भंवर बनने लगा और अंदर से एक नहीं बल्कि कई डरावनी आवाजें आने लगी जो फुसफुसाकर बस एक ही बात कह रही थीं, एक और चाहिए। मतलब उस कुएं की प्यास अब बढ़ चुकी थी। अब गांव वालों के सामने सिर्फ एक ही रास्ता बचा था, एक सौदा, एक आखिरी सौदा जो एक जिंदगी के बदले में बाकी सबकी सलामती मांग रहा था। जब पूरा गांव डर के मारे मंदिर में छिपा हुआ था, तब राहुल वो अकेला उस कुएं के पास गया। उसने हिम्मत जुटाई और उस आत्मा से बात की। उसने कहा, अगर तुम्हें बदला ही चाहिए तो मुझे ले लो, पर इस गांव को बख्श दो। और जैसे ही राहुल ने यह कहा, सब कुछ एकदम शांत हो गया। और फिर कुएं से एक आवाज आई जिसने सौदे की शर्त रखी, एक जिंदगी और सब आजाद। और इसी शर्त के साथ पानी से एक काला हाथ बाहर निकला। राहुल ने सौदा मान लिया। उसने खुद रस्सी बांधी और उस कुएं के खामोश गहरे अंधेरे में उतर गया। और जैसे जैसे वो नीचे जाता गया, कुएं का सारा शोर शांत होता गया, मानो उसकी बलि स्वीकार कर ली गई हो।
गांव वालों को लगा कि चलो श्राप खत्म हो गया, सब ठीक हो गया। लेकिन ये अंत नहीं था। ये तो उस कभी ना खत्म होने वाले श्राप की बस एक और कड़ी थी। अगली सुबह सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल था। कुएं का पानी एकदम साफ, ना कोई लाल रंग, ना कोई आवाज। ऐसा लग रहा था जैसे वो खौफनाक रात कभी आई ही नहीं थी। गांव तो आजाद हो चुका था, पर एक सवाल था जो सबके जहन में था। राहुल कहाँ था? राहुल जा चुका था, लेकिन कुएं के पास एक पुरानी तस्वीर मिली। उस तस्वीर में 3 बच्चे थे और उनमें से एक हूबहू राहुल जैसा दिखता था। लेकिन रुकिए, कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। उसी रात गांव में एक नया परिवार रहने आया और उनके छोटे बेटे का नाम क्या था जानते हैं? राहुल। तब गांव वाले समझ गए कि श्राप खत्म नहीं हुआ है, उसने तो बस अपना अगला शिकार चुन लिया है। वो कुआं जिसे एक बार ले लेता है उसे कभी वापस नहीं करता, वो सिर्फ अगला नाम चुनता है। एक गांव, एक कुआं और एक ऐसा राज जो हर बार अंधेरे के साथ लौटकर आता है। आज हम बात करेंगे उस साये की जो कभी भी पूरी तरह से पीछा नहीं छोड़ता। गांव वालों का ये कहना, कुआं शांत है पर सोया नहीं है, अपने आप में उस खौफ को बयां कर देता है जो वहां की हवाओं में घुला हुआ था। मतलब एक ऐसा डर जो पानी की गहराइयों में कहीं दुबका बैठा था और बस सही मौके का इंतजार कर रहा था। तो चलिए इस अजीब सी खामोशी की तह तक चलते हैं। देखिए, कहानी की शुरुआत होती है एक ऐसी सुबह से जहां ऊपर से तो सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल लग रहा है, पर असल में कुछ भी सामान्य नहीं था। गांव में ना एक अजीब सी बेचैन करने वाली शांति फैली हुई थी। हवा में धुंध थी और कुएं का पानी एकदम साफ। लेकिन यही साफ पानी सबसे ज्यादा डरा रहा था। जानते हैं क्यों? क्योंकि आरव और राहुल नाम के 2 लड़के इसी कुएं में उतरने के बाद कभी लौटे ही नहीं। लेकिन ये जो शांति थी ना, ये बस एक तूफान से पहले का सन्नाटा था। ये ज्यादा देर टिकने वाली नहीं थी, क्योंकि रात के अंधेरे में वो कुआं अपने जागने का पहला इशारा देने ही वाला था। वक्त था ठीक रात के 11:50। पूरा गांव गहरी नींद में था। तभी कुएं के आसपास की हवा अचानक बिल्कुल बर्फीली हो गई। फिर उस शांत पानी की सतह पर एक हल्की सी लहर उठी और उसके बाद गहराइयों से एक आवाज आई, एक फुसफुसाहट। वो फुसफुसाहट क्या थी? बस एक शब्द, अधूरा है। ये सिर्फ एक आवाज नहीं थी, ये एक संदेश था, एक चेतावनी थी कि जो भी हुआ वो अभी खत्म नहीं हुआ है, खेल अभी बाकी है। तो रात में ये रहस्यमयी फुसफुसाहट हुई और फिर अगली सुबह गांव वालों के सामने एक और अजीब चीज आ गई। सवाल ये था कि रात में कुएं ने अपने पीछे आखिर क्या सुराग छोड़ा था। वो सुराग था गीले पैरों के निशान, और ये कोई आम निशान नहीं थे। ये निशान सीधे कुएं से शुरू हो रहे थे और गांव में अभी अभी आए एक नए परिवार के दरवाजे पर जाकर खत्म हो रहे थे। ऐसा लग रहा था मानो कुआं खुद चलकर किसी तक गया हो। और फिर उसी शाम को इस डर पर पक्की मोहर लग गई, जब गांव के कुछ बच्चों ने कुछ ऐसा देख लिया जिसने सबको हिलाकर रख दिया। देखिए, पहले तो पानी में सिर्फ आरव का चेहरा नजर आता था, पर अब पानी में 2 धुंधले चेहरे थे, आरव और उसके साथ गायब हुआ दूसरा लड़का राहुल। अब जब डर सिर से ऊपर जाने लगा तो गांव वालों ने वही किया जो ऐसे में किया जाता है। उन्होंने पुजारी जी को बुलाया। सबको यही उम्मीद थी कि शायद कोई पूजा पाठ, कोई मंत्र इस बला को टाल दे। लेकिन कुएं के अंदर जो ताकत थी वो इन सब से कहीं ज्यादा बड़ी थी। पुजारी जी ने एक दिया जलाया और जैसे ही उसे पानी में रखा, वो लौ एक झटके में बुझ गई। और बस इतना ही नहीं, पानी से काले धुएं का एक गुबार भी उठा। इसके बाद पुजारी जी की कांपती हुई आवाज ने सबको वो सच बताया जिसे सुनकर सबकी रूह कांप गई। उन्होंने कहा, ये कोई भूत प्रेत का मामला नहीं है, ये एक अधूरे सौदे की कहानी है। कुआं अभी भी भूखा है। पुजारी जी की बातों से एक चीज तो साफ हो गई थी कि इस श्राप के अपने कुछ नियम हैं। मतलब एक बहुत पुराना सौदा हुआ था जिसकी पूरी कीमत कभी चुकाई ही नहीं गई, और अब उस कीमत को वसूलने के लिए कुएं को एक और जान चाहिए थी। और यहीं से कहानी अपने सबसे खौफनाक मोड़ पर आ जाती है। वो पल जब कुएं ने अपनी मांग खुलकर पूरे गांव के सामने रख दी।
ठीक जैसे ही घड़ी की सुइयों ने रात के 12 बजाए, कुएं से जो फुसफुसाहट आती थी ना, वो अब एक गरजती हुई शक्तिशाली आवाज में बदल गई। एक ऐसी आवाज जिसे सुनकर पूरा का पूरा गांव अपने घरों में दुबक गया। और उस आवाज की मांग बिल्कुल साफ थी, डरावनी और एकदम सीधी। उसे बस एक और जान चाहिए थी। और ऐसा लगता है कि कुएं ने अपना अगला शिकार चुन भी लिया था। गांव में जो नया लड़का आया था, जिसका नाम भी इत्तेफाक से राहुल ही था, वो जैसे किसी जादू में बंध कर, सम्मोहित होकर उस आवाज की तरफ खिंचा चला जा रहा था। जब वो लड़का कुएं के बिल्कुल पास पहुंचा और उसने पानी में झांका, तो अंदर तेजी से घूमते हुए पानी से एक काला हाथ बाहर निकला, वही पुराना डरावना सौदा फिर से दोहराने के लिए। और फिर उस सौदे की शर्त सामने आई। शर्त ये थी, एक जीवन और सब आजाद। मतलब ये श्राप बाकियों की सुरक्षा के बदले एक कुर्बानी मांग रहा था। आधी रात का ये भयानक सौदा तो हो गया, लेकिन इसके बाद जो सुबह हुई वो अपने साथ एक और गहरा राज लेकर आई। अगली सुबह सब कुछ फिर से पहले जैसा शांत था। कुएं का पानी एकदम साफ, बिल्कुल शीशे की तरह। पर ये एक डरावनी शांति थी, क्योंकि गांव में आया नया राहुल अब गायब था। और कुएं के पास ही एक और चीज मिली, एक पुरानी सी तस्वीर। और इस तस्वीर ने तो पूरे रहस्य को और भी ज्यादा उलझा दिया। फोटो में 4 बच्चे थे, लेकिन 2 चेहरे, आरव और राहुल के, लगभग मिट चुके थे, धुंधले पड़ गए थे। ये साफ इशारा था कि ये सिलसिला आज का नहीं, बहुत पुराना है, और ये सब एक पैटर्न का हिस्सा है। और वो पुरानी तस्वीर ही थी जो कहानी के सबसे खौफनाक सच को सामने लेकर आती है। सच ये था कि ये कहानी कभी खत्म हुई ही नहीं थी। देखिए, उसी शाम को गांव में एक और नया परिवार रहने आता है, और उनके बेटे का नाम क्या है जानते हैं? आरव। जी हां, वही नाम जो इस पूरे श्राप का पहला शिकार था। मतलब ये चक्र फिर से शुरू होने वाला था। अब एक आखिरी सवाल जो इस खौफनाक कहानी को पूरा करता है। जैसे ही उस नए परिवार के लिए गांव में पहला सूरज ढला, हवा में एक जानी पहचानी आवाज तैरने लगी। कुएं से एक बहुत धीमी सी फुसफुसाहट आई, वापस आ जाओ। कुआं एक बार फिर जाग चुका था और उसने अपना अगला शिकार पहले ही चुन लिया था। तो आखिर में बस एक ही बात समझ में आती है, ये एक ऐसा चक्र है, एक ऐसा जाल जिससे बच निकलना शायद नामुमकिन है, क्योंकि जो कुआं एक बार जाग जाए वो अपना अगला नाम चुने बिना कभी वापस नहीं सोता। तो तैयार हैं सोना कुआं की कहानी के तीसरे और सबसे खौफनाक अध्याय के लिए? चलिए आज उस अंधेरे में उतरते हैं जहां से कोई कभी लौटकर नहीं आया। कहानी की शुरुआत ही होती है एक ऐसी चेतावनी से जो सच में रोंगटे खड़े कर देती है। मतलब खतरा टला नहीं है, बल्कि वो तो बस सही शिकार के लिए घात लगाकर इंतजार कर रहा था। कहानी का पहला हिस्सा है डर की वापसी। गांव में एक नया परिवार आता है और वही पुराना श्राप एक नए शिकार की तलाश में फिर से जाग उठता है। जरा उस माहौल के बारे में सोचिए। सुबह तो हुई है, लेकिन पूरा गांव एक अजीब से डर में डूबा हुआ है। लोग एक दूसरे से फुसफुसा रहे हैं और बात बस एक ही है, कुआं फिर जाग चुका है। वो खौफ अब सिर्फ पानी में नहीं, बल्कि गांव की हवा में घुल चुका था। और इसी डरावने माहौल के बीच गांव में एक नया परिवार आता है। बेचारे, उन्हें तो अंदाजा भी नहीं कि वो किस मुसीबत में आ गए हैं। और उनका बेटा आरव, पता नहीं क्यों, लेकिन वो बस उस कुएं की तरफ खिंचा चला जाता है। और फिर आरव जो कहता है उससे सब कुछ बदल जाता है। सोचिए, एक बच्चा कह रहा है मुझे रात में कोई बुलाता है। ये वो पहले शब्द थे जो साबित कर रहे थे कि कुएं की ताकत लौट आई है। और हां, उसने अपना अगला निशाना चुन लिया है। अब हम आते हैं दूसरे हिस्से पर, बलिदान की मांग। फुसफुसाहटें अब खत्म हो चुकी थीं और शुरू हो चुकी थीं सीधी सीधी खौफनाक मांगें। कुआं अब डरा नहीं रहा था, वो अपनी असली कीमत बता रहा था। रात के 11:45, ये सिर्फ कोई वक्त नहीं था, ये वो पल था जब अलौकिक घटनाएं अपने चरम पर पहुंचने वाली थीं। हवा एकदम से ठंडी हो जाती है और सन्नाटा इतना गहरा कि दिल की धड़कन भी शोर लगने लगती है। और फिर उस सन्नाटे को तोड़ती हुई कुएं की गहराई से एक आवाज गूंजती है, आखिरी नाम। बस इतना ही। ये कुएं का पहला सीधा संदेश था, अधूरा, रहस्यमयी, और ये बताने के लिए काफी था कि उसके इरादे कितने जानलेवा हैं।
आरव जब पानी में झांकता है तो चीजें और भी ज्यादा उलझ जाती हैं। उसे 3 चेहरे दिखाई देते हैं। पहला पिछला आरव, दूसरा राहुल, ये दोनों तो जा चुके थे, पर वो तीसरा चेहरा, वो धुंधला था और वो अभी जिंदा था। कौन था ये? यहां गांव वालों की बेबसी साफ दिखती है। वो एक आखिरी कोशिश करते हैं, एक अनुष्ठान, लेकिन पुजारी जो कहता है वो और भी डरा देता है। कुआं अब बदला नहीं चाहता, उसे तो पूरी की पूरी पीढ़ी चाहिए। लेकिन वो अनुष्ठान बुरी तरह फेल हो जाता है। जो पवित्र आग जलाई गई थी उसकी लपटें अचानक नीली पड़ जाती हैं। ये एक बहुत ही बुरा संकेत था। मतलब साफ था, पुराने नियम, पुरानी पूजा अब कुछ काम नहीं करने वाला। और तभी कुएं से उसकी असली मांग गूंजती है। अनुष्ठान नहीं, बलिदान चाहिए। ये था कहानी का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट। अब ये साफ हो गया था, शांति की कीमत एक जिंदगी होगी। और इसके साथ हम पहुंचते हैं कहानी के क्लाइमैक्स पर। अंधेरे में एक चीख, एक फैसला लिया जा चुका था और अब कीमत चुकाने की बारी थी। डर के मारे गांव वाले एक भयानक फैसला करते हैं। वो फुसफुसाते हैं, अगर एक जाएगा तो सब बच जाएंगे। सोचिए, खुद को बचाने के लिए किसी और की बलि देने का फैसला। यहां सही और गलत सब खत्म हो जाता है। और ठीक रात के 12 बजे जैसे ही फैसला होता है, कुएं का पानी एक गहरे भंवर में बदलने लगता है और उस भंवर के बीच से एक काला हाथ बाहर निकलता है। कुएं की ताकत अब एक असलियत बन चुकी थी। वो अपना शिकार लेने को तैयार था। और फिर शुरू होता है आरव का वो आखिरी सफर। पहला कदम, वो कुएं के सामने खड़ा है, आंखें एकदम खाली। दूसरा कदम, वो रस्सी बांधकर खुद को उस अंधेरे में उतारने लगता है। और तीसरा कदम, वो अंधेरा उसे पूरी तरह निगल जाता है। और फिर अचानक रस्सी ढीली पड़ जाती है। बस एक पल में सब कुछ ठहर सा गया। इसका क्या मतलब हो सकता है? उस सन्नाटे को तोड़ती है कुएं के अंदर से आती एक दिल दहला देने वाली चीख, और फिर पूरी खामोशी, मौत जैसी खामोशी। किसी को नहीं पता कि अंदर क्या हुआ, और यही बात इसे सबसे ज्यादा डरावना बनाती है। लेकिन ये अंत नहीं था, ये तो एक नए और ज्यादा बड़े आतंक की शुरुआत थी। श्राप अब एक नया रूप लेने वाला था। अगली सुबह होती है। कुएं का पानी एकदम साफ और शांत। ऐसा लगता है मानो सब कुछ खत्म हो गया है, आतंक का दौर गुजर गया। पर यह तो तूफान से पहले की शांति थी। तभी कुएं के पास एक नई तस्वीर मिलती है, और ये तस्वीर सब कुछ बदल देती है। इसमें कुल 5 बच्चे हैं। 3 के चेहरे धुंधले हैं, 2 के साफ, और जो नया साफ चेहरा है वो गांव के किसी बच्चे का है ही नहीं, वो एक अजनबी है। इसका मतलब श्राप गांव से बाहर निकल चुका है। और फिर गांव की एक बूढ़ी औरत उस भयानक सच को बयां करती है। वो कहती है, कुआं अब गांव तक सीमित नहीं रहा, ये फैल रहा है। मतलब जो खतरा अब तक एक जगह कैद था, वो आजाद हो चुका था। और उसी रात वो आवाज फिर सुनाई देती है, आखिरी नाम। लेकिन इस बार वो आवाज गांव वालों के लिए नहीं थी। वो हवा के साथ गांव से दूर शहर की तरफ जा रही थी, एक नए शिकार की तलाश में। और कहानी यहीं खत्म होती है, एक डरावने सच के साथ। सूना कुआं अब गांव का नहीं रहा, वो शहर तक पहुंच चुका है। जो आतंक एक छोटे से गांव में कैद था, अब वो हम सब के बीच शहरों की भीड़ में पहुंच चुका है। और सवाल अब ये है कि अगला आखिरी नाम किसका होगा?